हेलो गाइस, मेरा नाम मूरत सिंह है और मैं आप लोगों के साथ एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश पे शासन करता है, पूरे देश में प्रशासन को संभालता है। लेकिन वो तो एक तरीके से राजनीतिक या हम बोलें पॉलिटिकल हेड हो गया। वैसे ही उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम नौकरशाही बोलते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। हम आज पढ़ेंगे डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि डिविजनल कमिश्नर होता कौन है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिविजनल कमिश्नर से पहले हमें स्टेट के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट में जो गवर्नमेंट चलाने का काम या गवर्नमेंट रूलिंग का जो काम है वो पॉलिटिकल हेड होता है, जो वो चीफ मिनिस्टर होता है। पॉलिटिकली हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर का अपना एक चीफ सेक्रेटरी होता है, जो कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है या आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है। हम ये कह सकते हैं आईएएस रैंक का ऑफिशियल होता है या ऑफिसर। तो जब हम स्टेट में आते हैं तो स्टेट में बिल्कुल ग्रास रूट से लेकर या हायरार्की सिस्टम में बात करें तो स्टेट में सबसे ऊपर चीफ मिनिस्टर, फिर उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या उसका असिस्टेंट हम जिसको बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट, एक तरीके से चीफ सेक्रेटरी जो उसको एडवाइस करता है, जो उसको लीगल एडवाइस करता है और भी चीज़ों पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टेट चीफ सेक्रेटरी के बाद स्टेट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उसको स्टेट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हम उसको हम डिविजन्स कहते हैं। यानी स्टेट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उस पार्ट्स को हम डिवीज़न कहते हैं। तो स्टेट कई सारे डिवीज़न में बटा होता है और सभी डिवीजन्स के एक ऑफिसर होता है जिसको हम डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं या फिर डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं। जस्ट डिविजनल कमिश्नर तो डिवीज़न हो गया। ऐसे ही स्टेट को कई डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, कई डिविजन्स को कई डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है और कई डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले हमें पढ़ना है डिविजनल कमिश्नर। तो डिविजनल कमिश्नर होता कौन है, पहले तो हमें ये पढ़ना चाहिए। तो डिविजनल कमिश्नर आप बोल सकते हैं हायरार्की सिस्टम में बात करें तो चीफ सेक्रेटरी या स्टेट गवर्नमेंट उससे, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन सम स्टेट्स, उनके बीच में होता है। ये डीएम से ऊपर होता है और चीफ सेक्रेटरी या स्टेट गवर्नमेंट से नीचे होता है। ये इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले डिविजनल कमिश्नर वॉज क्रिएटेड इन 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जब भी हम डिविजनल कमिश्नर की बात करते हैं तो डिविजनल कमिश्नर का जो पोस्ट है, ये इंस्टीट्यूशन ये जो क्रिएटेड की यानी ये इस्टेब्लिश किया गया था वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और शुरुआत में ये सभी स्टेट में था, लेकिन कुछ स्टेट को छोड़ के लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान और गुजरात में ये डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में। अब हम फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इसके कुछ ज़्यादा फंक्शंस तो होते नहीं, लेकिन फिर भी। और डिविजनल कमिश्नर इज द हेड ऑफ द डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिवीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू हिज कंट्रोल एंड सुपरविजन। His jurisdiction extend to revenue administration, law and order administration and development administration. Broadly speaking, his power and functions are as follows. तो उसके जो पावर फंक्शंस की बात करें तो उसका मेन फंक्शंस होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, डेवलपमेंट को देखना और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके अंडर में आता है। तो कह सकते हैं इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन डिवीज़न। डिवीज़न का हेड होता है तो हाईएस्ट अथॉरिटी होगा, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है और बहुत सारे ऑफिसर्स को जो उसके डिवीजन्स में आते हैं। स्पेशली कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में आता है और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का ही एक सब पार्ट कह सकते हैं हम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको एसपी बोलते हैं, एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स को, वो उसके अंडर आता है, यानी किसके डिविजनल कमिश्नर। और मैं आपको बता दूँ कि डिविजनल कमिश्नर भी क्या है, एक हाईएस्ट रैंक का ही अधिकारी होता है। So we will move to next page. He is the head of
revenue administration in the division. He was appeals in revenue matters against the order of the district collector and under his charge. So revenue administration का वो हेड होता है और वो अपील भी सुनता है, ठीक है. He is the chief coordinator at divisional level of the various organization of the governmental and public. तो डिविजनल लेवल पे वो क्या है, वो चीफ कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करता है चीफ सेक्रेटरी के साथ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है. He ensure proper and effective implementation of the various developmental schemes in the division. गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, जो भी पॉलिसी फॉर्म करती है, इस पॉलिसी को उसके डिवीज़न में इम्प्लीमेंट का काम जो होता है वो डिविजनल कमिश्नर का काम होता है, ठीक है. He settle inter-departmental difference and disputes in the division. Thus, he act as a troubleshooter and ensure inter-district coordination. उसके डिविजनल में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कोई भी, तो उसको सॉल्व करना, कोऑर्डिनेशन का काम करना, ठीक है. और कोई भी ट्रबल लाइक क्राइसिस आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, लाइक कोरोना भी चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम से फेस करने के लिए, इन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए डिविजनल कमिश्नर का ही काम होता है. सबसे वो इन सब चीज़ों को देखता है. तो एक तरीके से सेटलमेंट अथॉरिटी का भी काम करता है. इज द हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिवीजन. सीधी सी बात है, डिवीजन का हेड है तो उसके डिवीजन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी उसका काम होता है. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड जेल एडमिनिस्ट्रेशन. उस डिवीज़न में जितने भी जेल होंगे उस जेल का प्रशासन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, वहाँ पे उसको पीस को मेंटेन रखना, वो भी उसका काम है. हिज अप्रूवल इज नीडेड टू फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ लाइसेंस फॉर फायर आर्म्स. अगर उसके डिवीज़न में कोई फायर आर्म्स का काम होता है तो भी क्या है, वो उसके बिना परमिशन के नहीं हो सकता. ही अंडरटुक periodical touring and inspect district, sub-divisional and tehsil office. He deals with land reform, survey and settlement, tax loans and other dues. समय समय पे टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब डिविजनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, डीएम के अंडर में. उसके नीचे आता है सब डिवीज़न के अंदर आता है तहसील. तो तीनों की एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे एंड तहसील लेवल पे, तीनों को ही वो इंस्पेक्ट करता है, वहाँ पे निरीक्षण करता है और लैंड रिफॉर्म से और सर्वे से और सेटलमेंट्स और अदर काम फंक्शंस को करता है. सो आज के लिए तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा. नेक्स्ट वीडियो जब आएगी हमारी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि क्या है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एज अ रीजनल ऑफिसर वो कैसे फंक्शन करता है, डिविजनल ऑफिसर, डिविजनल कमिश्नर. सो आपको ये पता चल गया होगा. मैं पीछे बहुत फिर से जाऊँगा. डिविजनल कमिश्नर कौन होता है. ओके, थैंक यू.